हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल ब्लाउज़ की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये ब्लाउज़ बनाया है हमने, ये आएगा हमारा एल और एक्सेल साइज़ को बड़े आराम से आ जाएगा। स्ट्रेच होता है ना अच्छे से, ये एल और एक्सेल को आराम से आ जाएगा। इसमें हमने 80 फंदे रखे हैं। यहाँ पर मैंने नीचे बॉर्डर में 80 फंदे रखे। फिर ये बनाया बॉर्डर हमने, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया। और ये 5 इंच का मैंने ये बॉर्डर बनाया है। देखिए पूरा 5 इंच का इस तरह से, ठीक है। बॉर्डर बनाने के बाद ये वाला डिज़ाइन हमने इसमें सेट किया है। मैंने 2 कलर से बनाया है। अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी बची हुई वूल है तो भी आप इसे बना सकते हो डिज़ाइन को। और इससे देखिए बहुत अच्छी आप कोई भी जैकेट, कार्डिगन या बच्चों के लिए कुछ भी बना सकते हो। इसकी शोल्डर से, बॉर्डर से लेके शोल्डर तक जो मैंने लेंथ शोल्डर बोल रही हूँ, यहाँ पर देखिए आर्म होल की कटिंग तक जो मैंने ये बनाई है ना, पूरी 12 इंच की इसकी लेंथ बनाई है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है वो भी बता देती हूँ आपको। इसकी टोटल लेंथ मैंने 18 इंच की बनाई है। देखिए आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग बनाइएगा। हाइट के अकॉर्डिंग किसी को 18 इंच का ये ब्लाउज़ बिल्कुल सेट आ जाता है और किसी को 19 और 20 इंच का आता है। अगर हाइट ज़्यादा लंबी है तो 20 इंच तक भी बना लेते हैं इसे। और शोल्डर के यहाँ पर जो फंदे रखे हैं वो 20 फंदे रखे हैं हमने इस तरह से। गला थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया है पहले से। गला वगैरह आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको ना छोटे गले थोड़े से पसंद हैं तो ऐसे बना सकते हो। अगर डीप गला आपने पहनना है तो जैसे मैंने यहाँ पर डाला है, आप ये मजंटा पर घटाई स्टार्ट कर दीजिए। घटाई करने का सेम वही मेथड है। बाकी सारा मैंने आगे आगे 1 बाय 1 आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ बता रही हूँ। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये दोनों साइड वैसे तो मैंने बना ली हैं, दोनों साइड, लेकिन एक साइड में मैंने ये घटाई, ये गला, ये सारा कुछ इसमें बना लिया है। और दूसरी साइड में मैं आपके साथ बनाऊंगी। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड सेम बनती है। जैसे हमने ये एक साइड बनाई है वैसे ही सेम टू सेम दूसरी साइड बनेगी। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 80 फंदे डाले हैं बॉर्डर में। और 80 फंदे डालकर 2 फंदे सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर से ही हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई में फंदे ले लिए हैं। फंदे लेने के बाद जो हमने फर्स्ट रो बनानी है सीधी तरफ से, देखिए वो ऐसे होगी। बॉर्डर हमने बिल्कुल ऐसे बनाना है। देखिए ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। फिर धागा दूसरी तरफ 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ 2 फंदे सीधे। सेम टू सेम इसी तरह से हमने ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। 2 फंदे सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे का हमने बॉर्डर बनाना होता है। वो इस तरह से बन जाता है। बॉर्डर की पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से भी सेम वैसे ही है। देखिए जैसे स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे। फिर ये 2 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधे 2 उल्टे, सेम टू सेम ऐसे ही हमने इसे बनाते जाना है। 2 फंदे सीधे बन गए, फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे बन गए, फिर धागा दूसरी तरफ 2 फंदे सीधे। फंदों पर फंदे बनाने हैं। जैसे उल्टी तरफ से हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं ना, वैसे ही हमने बनाना है। देखिए इस तरह से। अब बिल्कुल ऐसे ही दोनों तरफ से 2 फंदे सीधे 2 उल्टे 2 सीधे बनाते हुए हमने ना बॉर्डर बना लेना है। और इसका बॉर्डर जो मैंने बनाया है वो पूरा 5 इंच का हमारा ये बॉर्डर बनाया है मैंने। एक बार मैं इंची टेप से भी आपको दिखा देती हूँ। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए पूरा 5 इंच। एक मिनट, पूरा 5 इंच का बॉर्डर बनाया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर बनाने के बाद
फिर हमने जो यहाँ पर डिज़ाइन डाला है, ये डिज़ाइन 18 के मल्टीपल से डलता है। 18 फंदे 18 फंदे 18 फंदे 18 फंदे, ऐसे ही आपने काउंट करते हुए जाना है, ठीक है। लास्ट में आपको, वैसे तो इस डिज़ाइन में 2 फंदे चाहिए होते हैं, दोनों तरफ से एक एक फंदा स्टिच का होता है, लेकिन हमारे इस पैटर्न में क्योंकि इसमें 80 फंदे हैं तो इसमें 8 फंदे एक्स्ट्रा बच रहे थे, ठीक है। 8 फंदे एक्स्ट्रा था, जिसमें मैंने 4 फंदे यहाँ पर और 4 फंदे यहाँ पर, दोनों तरफ मैंने 4-4 फंदे रखे हैं इसमें, और बीच में ये सारा डिज़ाइन डाला है। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमने बॉर्डर के बाद सेकंड कलर इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब अपना सेकंड कलर डाल लेंगे। ये मैंने जो फंदे डाले हैं ना सिलाई में, 18 दूना 36, ठीक है, और ये 8 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। 44 फंदों पर मैं बनाकर दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल वैसे ही। तो पहले हमने ऐसे 5 इंच का बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद अब यहाँ से डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो हमने स्टार्ट करनी है, पहला फंदा सीधा, ये दूसरा भी सीधा, क्योंकि आपके ब्लाउज में आप अपने साइज के अकॉर्डिंग फंदे डालोगे। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फंदों को मैंने ऐसे सेट कर लिया। 8 फंदे थे हमारे, तो दोनों तरफ मैंने 4-4 फंदे ये सीधे बना लिए, देखिए इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये पूरी रो हमने सीधी ही बनानी है इस तरह से। बॉर्डर बनाने के बाद हमने सेकंड कलर लगा लेना है। सेकंड कलर से ये पूरी रो हम सीधी सीधी बना लेंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत इजी पैटर्न है ये। और इसकी सेकंड रो उल्टी तरफ से हमने पूरी उल्टी बनानी है इस तरह से, सेकंड रो पूरी उल्टी। धागा और सिलाई दोनों अपनी तरफ करते हुए ये पूरी रो हम इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे। 2 रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब डिज़ाइन की तीसरी सिलाई जो सीधी तरफ से बनेगी, देखिए ये फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे। अब ये दूसरा फंदा हो गया, तीसरा, चौथा, ये 4 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा थे, ये चारों फंदे हमने पहले बनाए। अब यहाँ से 18 फंदों का डिज़ाइन हमने शुरू करना है। तो पहले यहाँ पर 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालते हुए ना पीछे से 2 का 1 कर देंगे। अब फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, 2 हो गई। फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदे हो गए। 3 बार हमने 2 का 1 2 का 1 कर दिया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 6 बार हमने जाली डालनी है और ये फंदे को सीधा बनाना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, ठीक है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, ये 3 बार हो गया। धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 4, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 5, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 6। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 जाली हो गई हमारी। अब फिर से 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालते हुए पीछे से 2 का 1 कर देंगे, 1, 2 फंदों में सिलाई डालते हुए पीछे से 2 का 1 कर देंगे, 2, 2 फंदों में सिलाई डालते हुए पीछे से 2 का 1 कर देंगे, 3। तो फ्रेंड्स ये 18 फंदों का डिज़ाइन, इन्हीं 18 फंदों को हमने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए कैसे करेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदे पहले हमने 4 बना लिए। अगर आप 80 फंदे डाल रहे हो तो दोनों तरफ 4-4 फंदे आपके पास बचेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा फंदे डाल रहे हो तो देख लेना, फंदे जैसे डिवाइड होंगे वैसे आपको करने पड़ेंगे ज़्यादा फंदों को, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न 18 फंदों के हिसाब से चलता जाएगा। यहाँ पर 3 बार हमने 2 का 1 2 का 1 किया, फिर से 1 जाली, 2 जाली, 3 4 5 6 बार जाली डालते हुए एक एक फंदा सीधा बनाते गए, फिर से 3 बार 2 का 1 किया। अब जब इस पैटर्न को आप पूरी सिलाई में रिपीट करोगे तो 6 बार जाली डलेगी, 6 बार 2 का 1 होगा, 6 बार जाली चलेगी, 6 बार 2 का 1 होगा। स्टार्टिंग में और लास्ट में 3 बार 2 का 1 होगा। तो देखिए वो होगा कैसे,
ये 3 बार तो हमारा हो चुका है। अब दोबारा से पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 बार और 2 का 1 होगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 बार पहले 2 का 1 किया तो देखिए ये 6 फंदे हो गए हमारे। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली 1 फंदा सीधा 2, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली 1 फंदा सीधा 3, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली 1 फंदा सीधा 4, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली 1 फंदा सीधा 5, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली 1 फंदा सीधा 6। ये 1 2 3 4 5 6 जाली होगी हमारी। अब यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही 3 बार 2 का 1 होगा। तो इस तरह से पीछे से सिलाई 2 फंदों में डालते जाइए और 2 का 1 कर लेंगे 3 बार। ठीक है, ऐसे करते हुए ये डिज़ाइन पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। लास्ट में देखिए हमारे पास 4 फंदे बचेंगे जिन्हें हमने सीधा बना लेना है इस तरह से। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, पूरी रो को उल्टा ही बनाना है। ये पूरी रो हमारी उल्टी बनेगी। डिज़ाइन की चौथी सिलाई है ये। टोटल 6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है हमारा। अब ये पूरी रो हम पहले ऐसे ही सिंपल उल्टी उल्टी बना लेंगे। डिज़ाइन की 4th रो उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बनाने के बाद अब फिर से हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो सीधी तरफ से पहले फंदे को हमने उतारना है, फिर धागा अपनी तरफ कर लेना है। ये पूरी रो हमने उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है। ये 5वीं रो पूरी डिज़ाइन की सीधी तरफ से उल्टी उल्टी बनेगी इस तरह से। उल्टी तरफ से देखिए 6th रो, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये पूरी रो हम सीधी बना लेंगे। 5वीं सिलाई हमने उल्टी बनाई थी सीधी तरफ से और 6ठी सिलाई उल्टी तरफ से हमने सीधी बनानी है। ऐसा करेंगे तो 2 लहरियां हमारी आ जाएंगी सीधी तरफ, जो हो उभरी हुई होंगी। हमें चाहिए जैसे डिज़ाइन हमारा जैसे उभरा उभरा सा बनकर आए उस तरह से। अब देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन की 6 सिलाइयाँ हमारी बनकर कंप्लीट हो गई हैं। इन्हीं 6 सिलाइयों को हमने रिपीट करते जाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने अपना ये वाला जो बॉर्डर में लगाया था वो फर्स्ट कलर इसके साथ हमने बनाना स्टार्ट कर देना है। और इसी कलर से डिज़ाइन की जैसे फर्स्ट रो मैंने पूरी सीधी सीधी बनाई थी, सेम वैसे ही बनानी है आपने इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही इन्हीं 6 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। जैसे हमने यहाँ पर इन्हीं 6 सिलाइयों को बार बार रिपीट किया हुआ है। तो एक बार देख लीजिए ये हमने कितना बनाया है। मैं आपको काउंट करके भी दिखा दूंगी और ऐसे भी दिखा देती हूँ। तो टोटल इसकी मैंने 12 इंच पूरी, ये देखिए 12 इंच की लेंथ बनाई है यहाँ से यहाँ तक। और डिज़ाइन कितनी बार रिपीट किया है मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये ग्रीन कलर से जो हमने बनाया है ये 1 2 3 4 5 बार हमारा डिज़ाइन हो गया। और ये वाला मजेंटा कलर है 1 2 3 4 बार। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मोढे की घटाई इसमें स्टार्ट करनी है। तो मोढे की घटाई कैसे करेंगे हम इसमें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डिज़ाइन को भी साथ साथ हमने सेट करना है। देखिए ये ग्रीन कलर से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर अपना ये सेकंड कलर जो मजेंटा कलर है वो इसके साथ हमने ऐड करना है। और इसमें जो मैं घटाई डालूंगी 4 3 2 1 की घटाई डालूंगी। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया हमारा एक फंदा सीधा। अब ये दूसरा फंदा सीधा, इसे उठाएंगे ऐसे घुमा देंगे ऊपर से, ये एक फंदा हमारा कम हो गया। और साथ के साथ हमने ग्रीन कलर देखिए ऐसे पकड़ना है, धागे के ऊपर से इस तरह से कर लेना है, क्योंकि ग्रीन कलर बिल्कुल साथ साथ हमने चला के रखना है इसके साथ साथ। देखिए फिर से इसे ऐसे बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को उठाऊंगी मैं, ऊपर से गिरा दूंगी। ये 2 फंदों की घटाई हो गई।
अब ग्रीन कलर को फिर से ऊपर से ऐसे घुमा लूँगी। फिर से ये फंदा हमारा सीधा, इसे उठाऊंगी, ऊपर से ऐसे गिरा दूंगी। ये 3 फंदों की कटाई होगी। फिर से चौथी बार ऐसे ही करूंगी, इसे ऊपर से ऐसे धागे को ऊपर से ले जाएंगे, इसे सीधा बनाया, इसे उठाया, इस तरह से कर देंगे। तो टोटल ये हमारे 4 फंदों की कटाई होगी, देखिए इस तरह से। और उल्टी तरफ से मैं दिखाती हूँ आपको, उल्टी तरफ से देखिए ये धागा भी हमारा यहाँ पर आ चुका है और कितनी फिनिशिंग से आया है। नहीं तो अगर आप यहीं पर धागा छोड़ देते, फिर देखिए कैसे ये इतना लंबा धागा यहाँ पर जाता, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती, सेटिंग नहीं आती। या तो फिर आप यहाँ पर धागा तोड़ दीजिए, दोबारा से यहाँ पर लगाइए, यहाँ से हमारी ये ग्रीन वाली रो स्टार्ट होगी। नहीं तो धागे को ऐसे ऐसे साथ में चलाते जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मुझे तो चलाने वाला धागा ये इजी लगता है, क्योंकि बार बार नोट नहीं बनती हैं हमारी। तो अब बाकी की रो हम सीधी सीधी बना लेंगे। सेकंड रो उल्टी तरफ से, अब ये स्टार्टिंग का एक फंदा पहले हम उतार लेंगे। अब इस फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी, इसे उठाऊंगी, ऊपर से गिरा दूंगी। ये एक फंदे की कटाई होगी। फिर से ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे, पीछे वाले को उठाऊंगी, ऊपर से गिरा दूंगी, 2 फंदों की। फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, पीछे वाले को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये 3 फंदे हो गए। फिर से एक फंदा उल्टा, अब इस चौथे फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। तो ये हमारी टोटल 4 फंदों की घटाई हो गई। अब बाकी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बना लेंगे, बस लास्ट के फंदे को बिना बुने रख लेना है। बाकी की ये पूरी रो हमारी डिजाइन के हिसाब से उल्टी ही आएगी। देखिए ऐसे लास्ट का फंदा बिना बुने, यहाँ तक हमने फंदा बनाया, इसे ऐसे ही रख लेना है बिना बुने, ठीक है। अब सीधी तरफ से आ गए, सीधी तरफ से अब हमने अपने 3 फंदों की घटाई डालनी है, ठीक है। तो 2 फंदों को पहले सिलाई में इस तरह से लेंगे, पीछे से ये फंदा उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये हो गई हमारी एक फंदे की घटाई। अब हमने ये वाला फंदा बनाया सीधा, अब इस पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये सेकंड फंदे की कटाई होगी हमारी। और ये ग्रीन वाले धागे को ऊपर से ऐसे मजेंटा के ऊपर से ऐसे ले जाएंगे, 2 फंदों की कटाई होगी। अब ये तीसरा फंदा इस तरह से बनाएंगे, पीछे से इसे उठाया, गिरा दिया। ये टोटल हमने देखिए 1 2 3 फंदों की कटाई कर ली। अब यहाँ पर अपना डिजाइन वाली रो है ये, ठीक है। डिजाइन को हमने सेट करना है। 1 2 3, ये 2 4 1 5 फंदे पहले सीधे सिंपल ऐसे ही हमने बना लेने हैं। 1 2 3 4 5, ये टोटल हमारे 2 4 6 फंदे हो गए टोटल, ठीक है। पहले जो हमने सिंपल बनाए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, एक जाली हो गई। धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे, 2 जाली। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे। ये टोटल हमारी 3 जालियां होगी। अब यहाँ पर हमने क्योंकि फंदे कम करने हैं, ठीक है, 6 फंदे कम होंगे, तो 6 फंदों में से 3 जालियां हमारी इधर से काउंट होती हैं, 3 जालियां हमारी इधर से काउंट होती है। तो यहाँ पर जाली हमने डाल ली है। अब हमने अपने 6 फंदे 2 का 1 2 का 1 करते हुए बना लेने हैं। बाकी की सारी रो तो सेम टू सेम वैसे ही चलती जाएगी। देखिए ऐसे 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया, वैसे ही सेम टू सेम आप अब 6 बार 2 का 1 2 का 1 करेंगे, 6 जाली डालेंगे, सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। फिर उल्टी तरफ से 3 फंदों की घटाई डालेंगे। अब ये पूरी रो हम ऐसे ही बनाकर देखिए कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 6 बार 2 का 1 2 का 1 किया, ये टोटल मैंने 3 जालियां डाल ली। देखिए ये 1 2 3। अब ये जो फंदे बचे हैं ना हमारे 2 4 6 8 और 1 9, ये मैं सिंपल ऐसे ही सीधे बना लूँगी। यहाँ पर हमारी 6 जालियाँ डलनी थी, लेकिन हमने 3 ही जालियाँ डाली हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 बार 2 का 1 2 का 1 होता है। तो 3 जालियाँ, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से 3 जालियाँ यहाँ से काउंट होती हैं, तो ये बनता है ना, पूरा डिज़ाइन बन जाता है हमारा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर 3 जालियाँ डाल ली, तो ये हमारे फंदे डिज़ाइन के कम नहीं होंगे, ये पूरे चलते जाएंगे
और ये बाकी के फंदे हम सीधे बना लेंगे। इस डिज़ाइन में ना थोड़ा सा काउंट कर कर, ये वाली जो रो होती है वो खासकर थोड़ा काउंट करके ही चलनी पड़ती है हमें। तो ये लास्ट फंदे को बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है। अब उल्टी तरफ से हमने अपने 3 फंदों की घटाई डालनी है इस डिज़ाइन में। तो उल्टी तरफ से देखिए कैसे करेंगे। इन 2 फंदों को लिया, अब ये वाला फंदा उठाया, ऊपर से गिरा दिया, ये 1 फंदे की घटाई हो गई। अब फिर से 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। 2 फंदों की, ये फंदा उल्टा बनाया, इसे उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये 3 फंदों की हमारी घटाई कंप्लीट हो गई। अब पूरी रो उल्टी तरफ से बाकी की हम सेम टू सेम वैसे ही उल्टी उल्टी बनाते जाएंगे। लास्ट के फंदे को बिना बुने उतारना मत भूलिएगा। अब सीधी तरफ से हमने 2 फंदों की घटाई करनी है। क्या करना है, पहले 2 फंदों को इस तरह से ले लेना है। ये बिना बुने हुए फंदा उतारेंगे और ये 1 फंदा ये वाला, ठीक है। अब पीछे से पहले बिना बुने हुए फंदे को उठाकर मैं ऊपर से गिरा दूंगी। ये हमने 1 फंदे की घटाई डाल ली। अब ये ग्रीन वाला धागा ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब ये वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। अब इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये 4, 3, 2 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये डिज़ाइन के हिसाब से पूरी रो हमारी उल्टी उल्टी सिंपल ऐसे बनेगी। तो इस रो को पहले हम ऐसे ही सिंपल उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी तरफ से भी 2 फंदों की कटाई करनी है। तो 2 फंदे ऐसे सिलाई में लेंगे, पीछे वाला बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये 1 फंदे की होगी, 1 फंदा हम और उल्टा बना लेंगे और इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। 2 फंदों की कटाई करने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करते हुए डिज़ाइन के हिसाब से ये छठी सिलाई है ना, जो पूरी हमने सीधी सीधी बना लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पर घटाई का हमने सिर्फ 1 फंदा घटाना है। तो ये 2 फंदे ऐसे सिलाई में लेंगे। पहले ये बिना बुने हुए फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। अब ये पूरी रो हमने ये सेकंड कलर इसके साथ ऐसे अटैच कर लेना है, क्योंकि ये 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर सेकंड कलर लगेगा इसके साथ। ये पूरी रो हमारी सीधी सीधी बनेगी। यहाँ वाला 1 फंदा बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है। तो ये पहले पूरी रो हम ऐसे ही बना लेते हैं। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने 1 फंदे की घटाई करनी है। तो 2 फंदों को लेंगे, पीछे वाले ये बिना बुने हुए फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। देखिए 4, 3, 2, 1 की घटाई हमारी बन गई है। अब ये पूरी रो हमने सिंपल ऐसे ही अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब यहाँ से देखिए हमने कैसे अपनी ये डिज़ाइन वाली रो बनानी है वो देख लीजिए। अब क्या करेंगे, ये पहला स्टिच का फंदा हमने ऐसे ही उतारा, ये 1 हो गया, ठीक है। जो फंदा उतारा है ये 2 और ये 3। ये 3 फंदे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लेना है। यहाँ से हमने जाली डालना स्टार्ट करना है। ये 1, 2, धागा अपनी तरफ, ये 3 जालियां डाल ली। अब वैसे ही सेम टू सेम आगे 6 बार 2 का 1 2 का 1 करेंगे। बाकी की सारी रो सेम टू सेम ऐसे ही हमारी बनती जाएगी जैसे हमारी बन रही है, ठीक है। ये रो कंप्लीट करती हूँ, यहाँ लास्ट में फिर दिखा दूंगी आपको। अब ये 6 बार 2 का 1 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, 1 जाली, 2 जाली और ये 3 जाली। 3 जाली बनाने के बाद ये लास्ट में 3 फंदे बचेंगे जिन्हें सीधा बना लेंगे। अब डिज़ाइन हमारा देखिए बिल्कुल इक्वल बनकर आया है ना। तो इसी तरह से डिज़ाइन को बनाते हुए यहाँ से हमने थोड़ा सा ना बनाना है, फिर उसके बाद हमने घटाई डालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था इस तरह से
ऐसे बनाना है हमने, ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि गला बहुत ज़्यादा हमारा इस तरह से बड़ा नहीं बनेगा, तो पहनने में बहुत चौड़ा चौड़ा गला बन जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने ऐसे किया। यहाँ पर मजंटा पे हमने अपनी घटाई कंप्लीट की थी। अब ये ग्रीन कलर लगाया है हमने, ठीक है। ये ग्रीन वाला हम पूरा करेंगे, उसके बाद ये एक मजंटा बना लेंगे, फिर इस ग्रीन पर हमने अपनी घटाई बनानी है, ठीक है। तो ऐसा ही कर लीजिए आप। पहले ये दो हम डिज़ाइन बना लेंगे, एक ग्रीन और एक मजंटा। फिर जब ग्रीन पर आएंगे तब हमने ये गले की घटाई डालनी है। ये एक, ये दो बार हमने डिज़ाइन ये बना लिया है। अब हमने यहाँ पर अपनी गले की घटाई करनी है। जैसे यहाँ पर हमने 80 फंदे रखे थे, यहाँ पर 4 3 2 1 की घटाई की, तो 10 फंदे यहाँ से, 10 फंदे यहाँ से, टोटल ये 20 फंदे हमारे कम हो गए हैं। तो इस वक्त जो सिलाई में हमारे पास फंदे हैं वो 60 फंदे हैं, ठीक है। 60 फंदों में 20 फंदे इस मोढ़े के, 20 फंदे हमने इस मोढ़े के, तो 40 फंदे ये निकाल देने हैं। फिर टोटल रह गए हमारे पास 60 में से 40 निकाले 20 फंदे। 20 फंदे हमने गले के दोनों तरफ से घटाने हैं, ठीक है। इस तरह से हमने अपने गले की कटाई करनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब सबसे पहले हमने अपना ये सेकंड कलर इसके साथ अटैच कर लेना है, और ये पूरी रो हमने सीधी सीधी बना लेनी है इस तरह से। ये पहली रो सीधी और एक रो उल्टी, ये 2 रो बनाने के बाद फिर गले की घटाई हम स्टार्ट करेंगे इसमें। अब सीधी तरफ से देखिए, ये हमारी डिज़ाइन की रो भी है, और यहाँ पर अब गले की घटाई भी हमने करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट फंदा, ये पहला फंदा उतारा, फिर ये 2, ये 3 फंदे सीधे बनाए। अब 3 फंदे सीधे बनाने के बाद जैसे हम 3 जालियां डाल रहे हैं, सेम वैसे ही डालेंगे इस रो में। धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये दूसरा फंदा सीधा बना लेंगे। ये 3 जालियां होगी हमारी। 3 जालियां डालने के बाद सेम वैसे ही 2 का 1 कर लेंगे 6 बार। ये 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 बार हमने 2 का 1 किया। 6 फंदे कम हुए हैं, 3 जालियां इधर और 3 जालियां हम इधर डाल लेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, 1 जाली, ये 2 जाली, धागा अपनी तरफ करते हुए ये तीसरी जाली। ये हमारा डिज़ाइन डल गया। यहाँ पर देखिए टोटल कितने फंदे हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21, अब ये 22 23 24 25, ये 26, टोटल हमने 26 फंदे ये बना लिए अपने पूरे। अब यहाँ पर 2 का 1 करना है हमने, 8 फंदे कम करने हैं 8 बार। इस तरह से 2 फंदों में सिलाई डाली, 2 का 1 कर देंगे। थोड़ा सा लूज ही रखना है आपने फंदों को कम करते समय, ताकि गला पहनते समय हमें टाइट ना हो, तो इसीलिए 1 फंदा कम हो गया। फिर से 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, 2, फिर से 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, 3, फिर से 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, 4, फिर से 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, 5, फिर से 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, ये 6, 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, 7, 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, ये 8। ये टोटल हमारे 8 फंदे यहाँ पर हमने बंद कर दिए। अब ये 1, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ, ये 1 जाली, धागा अपनी तरफ, ये दूसरी जाली, धागा अपनी तरफ करते हुए ये तीसरी जाली डालेंगे।
इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 का 1 2 का 1 करना है, वैसे ही 6 बार। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हो गया हमारा ये 2 का 1 2 का 1। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदे को सीधा बनाएंगे 1, फिर से धागे फंदे को सीधा बनाया 2, धागा अपनी तरफ करते हुए ये तीसरी जाली डालेंगे। ये लास्ट के हमारे 1 2 3 फंदे सीधे। ठीक है, अब हमने ये उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बना लेने हैं, बस इस लास्ट के फंदे को बिना बुने रख लेना है। अब पहले हमने यहाँ पर 8 फंदे कम कर दिए, 4 फंदे इस सिलाई में से 4 इस सिलाई में से, समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमारी कितनी घटाई होगी, अब 3 फंदों की। तो 2 फंदों को इस तरह से सिलाई में लिया, अब इस बिना बुने हुए फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा दिया। 1 फंदे की घटाई होगी, 1 फंदा ये 1 फंदा ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की होगी, 1 फंदा ये 1 फंदा ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमारी 3 फंदों की घटाई होगी। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं और उल्टी तरफ से सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये 2 रो पहले हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी 2 फंदों की घटाई करनी है ना, और यहाँ पर अपना सेकंड कलर भी इसके साथ अटैच कर लेंगे। देखिए ये मैंने नोट बांध लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर हमने अपने 2 फंदों की घटाई करनी है। ठीक है, पहले ये 2 फंदों को लेंगे, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये 1 फंदे की होगी। अब 1 फंदा ये वाला, 1 फंदा ये वाला, इन दोनों में 2 का 1 करते हुए ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है। ये हो गई हमारी 2 फंदों की घटाई। पहले यहाँ 4 की, 3 की, 2 की करने के बाद अब ये बाकी के फंदे तो सारे हमारे सिंपल ऐसे सीधे सीधे ही आने हैं और उल्टी तरफ से पूरे फंदे उल्टे आएंगे। तो ये 2 रो बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। अब यहाँ पर हमने अपनी 1 फंदे की घटाई करनी है, तो 2 फंदों को इस तरह से सिलाई में लेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी 1 फंदे की घटाई हो गई और यहीं पर हमारी घटाई भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास इस टाइम सिलाई में ये 20 फंदे हैं, हमने लगातार इन्हीं 20 फंदों को बनाते जाना है आगे। मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे हमने डिज़ाइन को सेट करना है। आपने सेम टू सेम वैसे ही उन्हीं फंदों को बनाते जाना है जब तक ये यहाँ वाली घटाई हमारी बनकर कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको कि कितनी घटाई करनी है हमने। पहले ये डिज़ाइन देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने ये 1 फंदा सीधा बना लिया है ना, जो हमने यहाँ पर घटाई डाली है। अब यहाँ पर जाली डलेगी, तो धागा अपनी तरफ ये 1 फंदा सीधा 1 जाली, धागा अपनी तरफ फिर से 1 फंदा सीधा 2 जाली, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है और ध्यान से देखिएगा, और 2 का 1 भी कर देना है साथ के साथ, क्योंकि फंदे ना 1 फंदा हमारा कम हो गया। तो 1 फंदे की वजह से हम ये वाला डिज़ाइन ना सीधा सीधा नहीं बनाएंगे, इसे ऐसे ही चलाते जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको दूसरे पार्ट में। देखिए यहाँ पर मैं इसी तरह से चलाती गई हूँ, डिज़ाइन में कोई चेंज भी नहीं आया है और डिज़ाइन भी पूरा यहाँ से ऊपर तक डल गया है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊंगी आपने वैसे ही बनाते जाना है। तो इसमें हमने क्या किया है, पहला फंदा हो गया हमारा ये 1, फिर जाली 1 फंदा सीधा, जाली 1 फंदा सीधा, जाली, यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। पहले हम 1 फंदा सीधा बना रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, 2 का 1 कर देना है। अब ये 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1, 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1, ऐसे ही हमने ये 6 2 का 1 2 का 1 2 का 1 कर लेना है। इस तरह से 6 बार 2 का 1 करने के बाद अब फिर से यहाँ पर धागा अपनी तरफ ये 1 जाली, धागा अपनी तरफ 2 जाली,
धागा अपनी तरफ ये तीसरी जाली भी बना लेंगे और इन 3 फंदों को भी सीधा बना लेंगे। अब इसी तरह से कंटिन्यू हमने आगे बनाते जाना है, दोनों कलर लगाते हुए। देख लेते हैं कि कितना बनाना है हमने। ये देखिए, इस पार्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ। इंची टेप से भी मेज़र करके बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पूरा मेरा 8 साढ़े 8 इंच का देखिए इस तरह से मोढ़ा बनकर रेडी हो गया है। और बता देती हूँ कलर चेंज, जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन पे यहाँ गले की हमारी घटाई की है ना, ग्रीन कलर लगाते हुए, अब हमारा ये मजेंटा चल पड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन मजेंटा, इस तरह से हमारी घटाई होगी। ये 1 2 3 4 5 6 बन गए हमारे, इस तरह से आप देख लीजिए। तो ऐसे करते हुए ये एक साइड का पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड का दिखाऊंगी। ये घटाई देखिए हमारी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, इस तरह से, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में भी हमने ऐसे ही सेम टू सेम घटाई करनी है। यहाँ पर धागा मैंने अटैच कर लिया है, ये ग्रीन कलर वाला ना, इस तरह से नोट बांध लिए इसके साथ। अब यहाँ पर हमने अपनी घटाई स्टार्ट करनी है। तो जैसे हमने 4 फंदों की तो पहले घटाई कर ली थी, अब यहाँ पर हमारी 3 फंदों की घटाई करनी है। ये वाले फंदे को उल्टा बनाऊंगी इस तरह से, देखिए, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, दोनों को 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। ये एक फंदे की घटाई हो गई। अब फिर से ये 2 फंदे हमने लेने हैं सिलाई पे, दोनों को 2 का 1 कर देना है। ये 2 फंदों की घटाई होगी, फिर से इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। तो ये 3 फंदों की हमारी घटाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और बाकी की पूरी रो हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब सीधी तरफ से हमने ये वाला एक फंदा ना बिना बुने ऐसे ही रख लेना है, लास्ट वाला। अब फिर से हम यहाँ पर उल्टी तरफ हैं, ये 2 फंदे उतारेंगे, इस बिना बुने हुए फंदे को पहले उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, फिर एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए ये बाकी की पूरी रो सीधी बनेगी हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग। अब सीधी तरफ से हमने यहाँ पर अपना ये सेकंड कलर लगाना है और ये पूरी रो सीधी सीधी बना लेनी है, सेम वैसे ही। और लास्ट का फंदा बिना बुने रख लेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने 4 3 2 की घटाई कर ली है, वैसे ही एक फंदे की घटाई रह गई है, जिसे करके कंप्लीट कर देंगे। तो ये पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से सिंपल हमने गिराया, ये एक फंदे की घटाई कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, हमने ये सारी रो उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब यहाँ पर हमने अपना ना डिजाइन सेट करना है। जैसे मैं इस रो में डिजाइन बताऊंगी, आपने वैसे ही सेम टू सेम पूरा आगे तक बनाते जाना है। इस फर्स्ट फंदे को उतारना है, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जाली डालेंगे। ये एक फंदा सीधा 1 हो गया, धागा अपनी तरफ फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा 2 हो गए, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है और 2 का 1 भी कर देना है, ठीक है। धागा अपनी तरफ ही है, जाली डाली, 2 का 1 कर दिया, 1 हो गया। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, 2, फिर से 2 का 1 करेंगे, 3, फिर से 2 का 1 करेंगे, 4, 2 का 1, 5 और ये 2 का 1 6, इस तरह से 2 4 6। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदा सीधा बनाएंगे, 1 जाली, धागा अपनी तरफ, ये फंदा 2 जाली, धागा अपनी तरफ, अब ये फंदा सीधा 3 जाली और एक फंदा ये सीधा। इसी तरह से आपने डिजाइन की ये वाली रो आगे 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 रिपीट करते जाना है, ठीक है। बिल्कुल जैसे हमने इधर वाली साइड बनाया है वैसे ही इधर वाली साइड भी बनाकर हमने कंप्लीट कर लेना है।
दोनों तरफ की घटाई हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनाते हुए आपने दूसरा वाला ये पार्ट भी तैयार कर लेना है। दोनों एक जैसे सेम टू सेम हमने बनाने हैं, वैसे ही घटाई डालनी है, वैसे ही गले की घटाई डलेगी। ठीक है, दोनों तरफ से सेम टू सेम एक जितनी। ठीक है, अगर आप पीछे वाले पल्ले की थोड़ी कम और आगे वाले पल्ले की ज़्यादा रखने चाहते हो तो यहाँ पर जैसे हमने ये धारियाँ डाली थी ना, तो आप एक धारी और बना लेना, ये ग्रीन कंप्लीट कर लेना, फिर मैजेंटा पर डाल लेना। लेकिन मैंने दोनों तरफ से सेम टू सेम गले की घटाई डाली है, ऐसे ही बनकर बहुत सुंदर लगती है ये। तो अब हमने क्या करना है, देखिए इसकी सीधी साइड हो गई और इसकी सीधी साइड, दोनों को ऐसे रखेंगे। सीधी सीधी साइड अंदर हो गई और उल्टी साइड दोनों तरफ से ऊपर आ गई। देखिए ये वाली साइड से भी, ये वाली साइड से भी। अब ये 20 फंदों को हमने दो का एक करते हुए बंद कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही। एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेते हुए ये 20 फंदे ऐसे ही बंद कर देंगे। देखिए एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को पहले दो का एक करेंगे। अब दोनों को सिलाई में से निकाल देंगे। अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को दो का एक कर देंगे, दोनों को निकाला। अब पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से इस फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को दो का एक करेंगे। अब इन दोनों फंदों को निकालेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से ऐसे गिराएंगे। ठीक है, अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से, दोनों को ऐसे सीधा बनाते हुए पहले दो का एक कर देना है। इन दोनों को सिलाई में से निकाल देंगे। अब पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को दो का एक करेंगे, निकाला। अब ये पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से ऐसे गिरा दिया। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करते हुए हमने ये सारे फंदे बंद कर देने हैं, दो का एक करते हुए इस तरह से। ठीक है, अब जैसे हमने ये वाले फंदे सारे बंद किए हैं ना, देखिए इस तरह से ये सारे फंदे हमारे बंद हो गए। अब यहाँ से देखिए कितनी फिनिशिंग से ये सारे फंदे हमारे बंद होंगे। वैसे ही इन्हें भी ऐसे ही पकड़ना है हमने। ठीक है, धागा यहाँ पर अटैच है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पर धागा अटैच कर लेना है। जैसे हमने उस साइड के फंदे बंद किए हैं सेम टू सेम वैसे ही दो का एक करते हुए इस साइड के फंदे भी आपने बंद कर देने हैं। देखिए पहले दो का एक कर दिया, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, इस तरह से करते हुए दो का एक करेंगे। अब पीछे वाले को उठाएंगे, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक फंदा यहाँ से, दोनों को ऐसे सीधा बनाएंगे, दो का एक कर लिया। अब पीछे वाले को उठाया, गिरा दिया। सेम उसी मेथड से हमने ये वाले फंदे भी बंद कर देने हैं। सारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है हमारा। अब सिर्फ यहाँ पर हमने क्रोशिए से बॉर्डर बनाना है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसके ना तीरे के मैंने यहाँ पर फंदे जोड़ने के बाद देखिए क्रोशिए से दोनों तरफ यहाँ पर बॉर्डर बना दिया है। अब मैं जैसे आपको गले में बॉर्डर बनाना बताऊंगी ना इसका, ठीक है, क्रोशिए से किंगरी करनी, सेम टू सेम वैसे ही आपने दोनों तरफ मुड्ढे पर भी कर लेनी है। सेम वही मेथड है, ठीक है, सेम टू सेम। तो जिसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 12, देखिए क्रोशिया का नंबर है 12। ओके, अगर आपके पास थोड़ा मोटा भी होगा इससे चल जाएगा, क्योंकि मैं इस 3 प्लाई वूल से बना रही हूँ। अगर आपकी वूल के अकॉर्डिंग है, अगर आपकी वूल पतली है तो उस हिसाब से आपको चाहिए होगा क्रोशिया। ठीक है, मेरी वूल नॉर्मल है, 3 प्लाई की होती है ना ये, तो इससे देखिए बहुत अच्छा बनकर आया है दोनों साइड में बॉर्डर। अब गले में कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए कहीं से भी पकड़ लेंगे, यहाँ से पकड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मोढे का किया है ना, जो जोड़े हैं उन्हें
और इन फंदों को, धागों को भी साथ में ले लें या क्रोशिया से ऐसे नीचे कर दें अंदर। अब यहाँ पर मैं क्रोशिया डालूँगी, यहीं से हमने स्टार्ट करना है। तो ये वाले धागे को, जो हमारा ये स्टार्टिंग का धागा है ना, इसे ऐसे पकड़ना है और इसे अंदर से ऐसे निकाल लेना। आई होप आपको चलाना आता होगा क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरह से सारे धागे पहले पकड़ लीजिए, फिर जो हमारा ये वाला है ना, इसे ऐसे करेंगे, एक चैन बनाएंगे, दो चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाई। तीनों चैनें बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहले डाला था वहीं पर सेम डालना है, इसे ऐसे, ठीक है। वहीं पर सेम डालने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जोड़ है ना, इस तरह से निकालेंगे और तीन बार ऐसे ही बनाएंगे। देखिए ये एक बार निकल गया, ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक तो चैन हो गई, एक डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से क्रोशिया पर बल देना है आपको, फिर से आपको डबल क्रोशिया करना है इसमें, इस तरह से। देखिए ये 1 2 3 हो गए। अब फिर से यहीं पर डालना है हमें और डबल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। देखिए ठीक है, किया। अब यहाँ पर हमने चैन काउंट करनी है। देखिए ये वाली 1 2 3, ये 4th है हमारी, इसमें डालेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। देखिए कितना अच्छा बन गया ना। अब फिर से ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3 बार चैन बनाई। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ पर जोड़ी है ना, बीच में यहाँ पर स्पेस आ गई है। अब यहीं पर डालना है फिर से क्रोशिया हमें, और ये एक तो ये 3 बार चैन की थी वो हो गया, डबल क्रोशिया किया वो हो गया। ये साथ में चैन काउंट करनी है और 4 बनाने हैं हमने, 3 हो गए। अब 4th सेम जगह वहीं पर जो हमारा ये होल सा है ना, उसमें ही डालते जाना है और बनाते जाना है। देखिए अब इन चैन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3, चौथी में डालेंगे इस तरह से, ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। अगर 4 में कहीं आपको ऐसे लग रहा हो ना थोड़ा सा ज़्यादा खींच रहा है, तो आप 3 में भी डाल सकते हो, ठीक है। वो आपका ना हाथ चलने का अकॉर्डिंग है। कईयों का हाथ लूज होता है, कईयों का टाइट होता है, तो कईयों का 4 पर चलेगा, कईयों का 3 पर चलेगा। वो थोड़ा सा आपने हिसाब किताब देख लेना होता है। क्रोशिया पर बल देंगे। देखिए फिर से ये पत्ती और ये ब्लाउज में जो स्पेस है ये वाली, इसमें डालना है हमें, ऐसे निकाल लेना है। अब इस तरह से होगा, फिर ऐसे। चार बार हमने ऐसे करना है। एक चैन हो गई, 3 बार क्रोशिएट किया। देखिए ये 4 हो गए ना हमारे। अब इन चारों को हमने चैन काउंट करनी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, चौथी में डालना है इस तरह से और सिंपल स्लिप स्टिच कर देनी है। इसी तरह से हमने राउंड में इसे ऐसे गोल 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 बनाते जाना है, यहाँ तक बना लेना है ऐसे ही सेम। और इसी मेथड को देखिए हमने यहाँ पर बाजू में इधर भी दोनों साइड कर लेना है। तो ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए सारा ब्लाउज हमारा बनकर रेडी हो गया है। कितनी फिनिशिंग से, कितनी सफाई से ये बनकर आया है और देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारा बना है। तो आप इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये स्ट्रेच भी होता है क्योंकि 3 प्लाई वूल से है। देखिए ये काफ़ी खुल जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। ये एक्सल को भी आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये खुलता है, स्ट्रेच होता है, तो इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसे बना लें। और ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना है। तो सारा मैं एक ही वीडियो में ऐड कर रही हूँ। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके कमेंट में ही बताइएगा कि आपको अब सिंगल कलर में बनाकर दिखाऊँ या डबल कलर में। एक और ब्लाउज़ की वीडियो डालूँगी। तो
फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।